मिस्टर हैरत और मिस्टर नाक दोनों पड़ोसी थे और अक्सर साथ साथ रहते थे। उनकी दोस्ती बहुत पुरानी थी। गांव वाले उनकी दोस्ती की मिसाल देते थे, लेकिन एक बात बहुत बुरी थी कि दोनों दोस्त अक्सर बेपर्की उड़ाया करते थे और जिस बात पर अड़ जाते थे, उससे पीछे न हटते। एक दफा मिस्टर हैरत कहने लगे, मैंने उड़ती हुई गाय देखी हैं, जो परिंदों की तरह उड़ती हैं। ये सुनकर मिस्टर नाक ने जवाब दिया, और मैंने हिथौड़े और कली खेतों में उड़ते देखी हैं। ये जवाब सुनकर मिस्टर हैरत का मुंह हैरत से खले का खिलाड़ा गया। एक दिन मिस्टर हैरत और मिस्टर नाक लकड़ियां लेने जंगल में जा रहे थे। मिस्टर नाक ने पूछा, मेरे दोस्त, क्या तुम्हारे पास नया कुल्हाड़ा है? हाँ, नया है, मिस्टर हैरत ने कहा, और ऐसा कुल्हाड़ा तुमने पहले कभी न देखा होगा। ये सिर्फ लकड़ियां ही नहीं काटता, बल्कि पत्थरों को भी काट देता है। मुझे यकीन नहीं आ रहा, मिस्टर नाक ने कहा, फिर भी मेरे कुल्हाड़े का जवाब नहीं, ये अगरचे पुराना है, लेकिन तुमने सुना होगा कि ओल्ड इज गोल्ड। कोई मेरे कुल्हाड़े का मुकाबला नहीं कर सकता, सिर्फ एक मर्तबा सान पर रगड़ने की जरूरत है, फिर तुम चाहो तो उससे अपनी शियो बना लो। ये सुनकर मिस्टर हैरत कहने लगे, मुझे अपने कुल्हाड़े को चमकाने के लिए सान की जरूरत नहीं, ऐसा करने के लिए सिर्फ मेरी एक फोन ही काफी है, और फिर मेरी एक जरिब बड़े से बड़े दरख्त को नीचे गिराने के लिए काफी है। ये सुनकर मिस्टर नाक भला कब पीछे रहने वाले थे, अपने कुल्हाड़ी के दस्ते को मजबूती से पकड़कर बोले, मुझे सिर्फ कुल्हाड़े को हवा में लहराने की जरूरत है, बड़े बड़े दरख्त खुद ब खुद जमीन से कट करने से गिर पड़ते हैं। मिस्टर हैरत ने कहा, अच्छा ऐसी बात है तो जरा उस सेब के दरख्त को तो काट कर दिखाओ। मिस्टर नाक ने जवाब दिया, ये कौन सी मुश्किल बात है, लो अभी देख लो। ये कहकर जुनाई इन्होंने कुल्हाड़ा हवा में लहराने के लिए उठाया, उनकी कंठी पर एक जोरदार मुक्का पड़ा और मिस्टर नाक उछलकर दूर जा पड़े। मिस्टर हैरत, ये क्या बदतमीजी है? वो दर्द से चिल्लाए, ये मेरी बदतमीज ये नहीं है, मिस्टर नाक, मैं ऐसी हरकत कभी नहीं करता। मिस्टर हैरत बोले। अब जो मिस्टर नाक ने देखा कि बाग का माली मजीद पिटाई करने के लिए आगे बढ़ रहा था, फिर तो आप समझ ही सकते हैं कि दोनों गिप्सी दोस्त वहां से किस तरह रफू चुकर हुए होंगे। खज़ां का मौसम आया तो मिस्टर हैरत और मिस्टर नाक ने अपनी बंदूकें साफ की और शिकार को नकुल खड़े हुए। रास्ते में मिस्टर हैरत कहने लगे, आओ हम किसी रेच को तलाश करें, हम आसानी से मार लेंगे। मिस्टर नाक ने ये सुनकर हैरत का तमसख उड़ाया और कहा, ठीक किया, मैं तो एक दर्जन रेचों को एक साथ मार सकता हूँ। मुझे याद है कि जब मैं छोटा सा था तो मैंने एक घंटे में 2 दर्जन खरगोश शिकार किए थे। ये सुनकर मिस्टर हैरत भला कब पीछे रहने वाले थे, बोले, और जब मैं बचा था तो एक वक्त में इतने खरगोश शिकार कर लेता था कि मुझे उनको ले जाने के लिए टुकड़े मंगवाने पड़ते थे। इसलिए मैं सिर्फ मोटे मोटे खरगोश ले जाता और बाकी को उनके लिए छोड़ देता था। उसमें हैरानी की कौन सी बात है? मिस्टर नाक ने कहा, मैंने एक दफा गिंदम के दाने जितनी गोली से 14 मरगा बयां करा ली थी। मिस्टर हैरत कहाँ पीछे रहने वाले थे, तेजी से बोले, तुम्हें मालूम है एक दफा मेरे साथ क्या हुआ? कोई मामूली सा वाकया हुआ होगा। मिस्टर नाक ने तंजिया अंदाज में लुकमा दिया, असल वाकया तो मेरे साथ हुआ था। जब शिकार के दौरान मेरी सब गोलियां खत्म हो गईं तो मैंने एक छोटी सी कैल को बतौर गोली इस्तेमाल करके 2 हाथियों को एक ही बार में हलाक कर दिया था, बल्कि कैल हाथियों को चेरते हुए जाकर लुमड़ी की दुम पर लगी और दुम अड़कर दरख्त की शाख से अटक गई। मिस्टर हैरत ने उस वाक़े का कोई असर न लिया और अपनी धुन में बोलते गए, पिछले साल मैंने अपनी बंदूक में गोली की जगह खाने में इस्तेमाल होने वाले मिसाले डाल दिए और मरगाबियों को निशाना बनाकर एक ही हमले में 7 मरगाबियों को गिरा दिया। जब मैं उन्हें उठाने गया तो वो रोस्ट हो चुकी थीं, जिन्हें मैं मज़े ले लेकर कई रोज तक खाता रहा।
बेहतर ये है कि तुम शिकार वगैरह छोड़कर किसी घर का बावर्ची खाना संभाल लो। मिस्टर नाक ने चूक की। इसी तरह लड़ते झगड़ते हुए दोनों वापस अपनी बस्ती पहुंच गए। हालांकि दोनों शिकार के लिए निकले थे, लेकिन उन्हें गिप्पी हांकने से फुर्सत ही कब थी कि वो शिकार करते। बस्ती में घरों के बाहर गीले कपड़े रस्सियों पर सूख रहे थे। मिस्टर नाक ने बंदूक उठाई और एक सूखी हुई टोपी को निशाना बनाया, ताकि मिस्टर हैरत पर अपनी निशानाबाजी का रोक जमाने का मौका मिल सके। मिस्टर हैरत ने भी अपनी बंदूक उठा ली। तब जो दोनों की बंदूकें चलीं तो सूखे हुए कपड़ों में गोलियां छींक कर गईं। ये मंजर देख को दोनों क़हक़हे लगाने लगे। अधर गोलियों की आवाज सुनते ही बस्ती के लोग बाहर निकल आए और ये देखकर मिस्टर हैरत और मिस्टर नाक ने उनके कपड़े गोलियों से छलनी कर दिए हैं, उनके पीछे भागे और पकड़कर दोनों की खूब मरम्मत की। उसके बाद कई रोज तक तो दोनों की हिम्मत न पड़ी, लेकिन बेपैर की उड़ाने से वो कहाँ बाज रहने वाले थे। उन्हीं दिनों खुदा का करना ऐसा हवा कि मिस्टर हैरत की झोंपड़ी को लालटीन से आग लग गई और फैलते फैलते मिस्टर नाक के स्टोर रूम तक पहुंच गई। उनके पड़ोसी मदद को भागे कि आग बुझाएं, लेकिन दोनों दोस्त आग पर काबू पाने के बजाय ऊंची हांकने लगे। मिस्टर नाक ने फरमाया, मेरा ख्याल है कि आग जमे हुए दूध से बेहतर तौर पर बुझाई जा सकती है। मिस्टर हैरत ने कहा, जमे हुए दूध के मुकाबले में शहद ज्यादा बेहतर है। उस वक्त जो आग लगी हुई है उस पर एक ड्रम शहद फेंक दिया जाए तो आग फौरन बुझ जाएगी। अभी वो बातें ही कर रहे थे कि उनके घर की छत सामान समेत जलकर जमीन पर आ गिरी। मिस्टर हैरत और मिस्टर नाक पर छत का साया भी न रहा। ये देखकर दोनों को एहसास हुआ कि कितना भारी नुकसान हो गया। दोनों एक दूसरे के गले लग गए और धाड़े मार मार कर रोने लगे। उस दिन के बाद से अब तक मिस्टर हैरत और मिस्टर नाक बेघर हैं। दोनों ने खामोशी अख्तियार कर ली है। अब पड़ोसी भी अमन व सुकून से हैं।